My name is Udisha, and once again, here I am after taking the test of patience through YouTube with your next session. आप लोगों में से जो भी मेरे ऐसे दोस्त मित्र ऑडियंस या छात्र हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि YouTube बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ट्रस्ट मी, YouTube एक बहुत ही अनोइंग चीज़ होती है जब आपको सेशन लाइव करना होता है. इट एक्ट्स अप का क्या मतलब होता है? अचानक से इलॉजिकल बिहेवियर को शो करना, एग्जिबिट करना, उसे कहते हैं एक्ट अप करना, राइट? तो अगली बार कोई अचानक से बहुत ही इलॉजिकल बिहेवियर शो करता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? इलॉजिकली बिहेव करता है तो आप उसे क्या बोलेंगे? वाई आर यू एक्टिंग अप? ठीक है, तो दैट्स अ फ्रेज. कभी कभी फ़ोन में नहीं होता है, आप पावर ऑन कर रहे हैं, वो पावर ऑफ हो जा रही है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, डार्कनेस बढ़ जा रही है. तो ये जो वियर्ड बिहेवियर होता है, इसके लिए फ्रेजल होती है हमारे पास एक्ट अप करना. ठीक है, अब मैंने यहाँ से शुरू ज़रूर किया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, वियर्ड बिहेवियर के लिए हमारे पास एक थोड़ी सी बेहतर फ्रेजल होती है टू एक्ट अप. वैसे ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फ्रेजेस जो कि आपकी काफ़ी ओवर यूज्ड वोकैबुलरी को साइड करेगी और आपकी रिटन इंग्लिश में ख़ास तौर पर काम आएगी. आप 100% इसे स्पोकन में भी यूज़ करिए, बोलिए, बेहतर साउंड करिए, लेकिन ऐसे फ्रेजेस को आमतौर पर हम लोग लिखते वक्त ही यूज़ करते हैं. तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि ऐसे एग्ज़ाम्स में अपेयर करते हैं, ऐसे एग्ज़ाम्स देते हैं जिनमें रिटन इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक पार्ट होता है या डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का पार्ट होता है, उनके लिए ये सेशन बहुत यूज़फुल होने वाला है. ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ पर. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास कोई ऐसा फैक्ट होता है, कोई ऐसा सबूत होता है, या कहते हैं ना कि इसके बेसिस पर मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ करी है ना. हमने किसी कंक्लूजन को कहाँ से निकाला, कैसे किसी चीज़ को इन्फर किया, डिड्यूस किया, ऐसी बातों को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक फ्रेज यूज़ कर सकते हैं विच इज़ इन लाइट ऑफ द एविडेंस. अक्सर लोग लिखते हैं ऐसा कोई कॉमन वर्ड, कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग द इक्वेशन, कंसिडरिंग द एक्स वाई जेड. तो ये जो वर्ड कंसिडरिंग है, इसे रिप्लेस कर सकते हैं हम अपने फ्रेज in light of the evidence from this, in light of the evidence of this, यानी जो भी तुम्हारा कारण है, रीज़न है जिसके आधार पर तुम कोई क्लेम कर रहे हो, वो लिखने से पहले तुम ऐसा एक फ्रेज़ यूज़ करके थोड़ा सा अपने पैराग्राफ को डेकोरेट कर सकते हो और लेवल अप कर सकते हो. स्ट्रिक्टली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ किया जाता है, वरना देखो कोई ज़रूरत तो है नहीं. ऑर्नामेंटेशनल है इनका इस्तेमाल, क्योंकि काम तो देखो कंसिडरिंग भी करता है. व्हेन आई से कंसिडरिंग को रिप्लेस करके ये वाला लिख लो, आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग कंसिडरिंग गलत है. कंसिडरिंग इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, बट द आइडिया इज़ दैट दिस इज़ ओवरयूज्ड, बहुत यूज हो चुका है. ठीक है, सेंटेंस देखते हैं. इन लाइट ऑफ द एविडेंस इट इज क्लियर दैट द हाइपोथेसिस इज वेल सपोर्टेड, यानी कि क्योंकि हमारे पास इतना एविडेंस है, सबूत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सपोर्टेड है, यानी कि दैट स्टैंड्स करेक्ट. ठीक है, 1 सेकेंड एवरीवन, राइट. चलो नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं हम, which is it is imperative to consider. Now what is imperative? Imperative word का मतलब होता है important, necessary, very significant, very important. Again, very significant, very important. Very से भी परेशानी है ना आजकल सबको, लेकिन it is imperative to consider, ध्यान देने योग्य बात है या ध्यान देने वाली बात है. जब भी हम किसी का अटेंशन एक स्पेसिफिक फैक्ट पर ड्रॉ करवाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि ये मुद्दा ज़रूरी है, ये फैक्ट ज़रूरी है, इस पर गौर डालिए, तो आप कैसे यूज़ करते हैं वर्ड्स? टेक इनटू अकाउंट. ये वाला काफ़ी यूज्ड है. अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो कम से कम ये तो करने ही लगो, ये बिगिनर लेवल है ना. टेकिंग इनटू अकाउंट यानी ध्यान में रखते हुए. अभी इसको रिप्लेस करके थोड़ा और लेवल अप करना चाहते हैं आप, तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ इम्पेरेटिव टू कंसिडर. स्पेशली जब आप ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप एक बड़े क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं, या फिर जब आप कोई अच्छा आंसर लिख रहे हैं और आपको पता है कि अब जो मैं फैक्ट्स प्रेजेंट करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त हैं.
You can start with something like this. It is imperative to consider the following facts. नीचे दिए हुए बातों को पर गौर डालना ज़रूरी है, गौर फरमाना ज़रूरी है. हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं. It is imperative to consider various factors before drawing a conclusion. यानी कि किसी भी conclusion पर पहुंचने से पहले, निकालने से पहले हमें क्या करना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंसिडर करें, ध्यान दें बहुत सारे फैक्टर्स पर. ठीक है, आगे देखते हैं. XYZ indicates और implies, है ना, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है suggests, जो कि हम यूज करते रहते हैं. This suggests, data suggests, the report suggests और the news headline suggests. तो इशारा करती है या संकेत करती है, ऐसी बातों को कहने के लिए हम हमेशा इस वर्ड को यूज़ करते हैं suggests, जो कि एक बहुत अच्छा और बैलेंस्ड वर्ड है. बिल्कुल इसी तरह से बैलेंस्ड और अच्छे दो और वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, indicates और implies. XYZ यहाँ पर मैंने लिखा है कि हम जनरली कहते हैं ना, फलानी चीज़ इशारा करती है या दर्शाती है या संकेत करती है, तो वही फलानी की जगह मैंने XYZ लिख दिया है. सो द डेटा इंडिकेट्स और एट्सेट्रा, जो भी आपको कहना है. आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. द डेटा इंडिकेट्स और इम्प्लाइज दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. देखिए कितना बदलाव आ जाता है. आपके सेंटेंसेस को पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है जब आप एक ओवर यूज्ड वर्ड को एलिमिनेट करके थोड़ा सा बेहतर वर्ड या फ्रेज यूज करते हैं. राइट, ठीक है, आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए. लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड. ओके, हमारा वर्ड है सब्सिक्वेंटली और हम बहुत कॉमनली कहते हैं एज अ रिजल्ट, है ना. एज अ रिजल्ट बहुत कॉमन है, सब कहते हैं कि इस वजह से ये हुआ, तो वो वजह बताने के लिए एज अ रिजल्ट दिस हैपेंड, है ना, हम अक्सर कहते हैं. लेकिन थोड़ा सा बेटर करते हैं. देखो मेरे हिसाब से सब्सिक्वेंटली कुछ बहुत नया नहीं है, कुछ बहुत एडवांस्ड नहीं है, बट फॉर श्योर आपको लेवल अप करने में हेल्प करेगा, है ना. ज़्यादा बड़ा वर्ग कैसे फ्रेजेस यूज कर रहा है, ऐसे वाले एज अ रिजल्ट टाइप के. तो आप क्या कह सकते हैं, सब्सिक्वेंटली कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली कह सकते हैं. और इन दोनों में फर्क होता है बाय द वे, सब्सिक्वेंटली एंड कॉन्सिक्वेंटली. कॉन्सिक्वेंटली इज क्लोजर टू एज अ रिजल्ट. सब्सिक्वेंटली एक आपको सीक्वेंस दिखाता है कि पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ, समझिएगा. Consequently shows the result of something which is closer to as a result, and subsequently kind of shows you the sequence of activities, but a lot of times these are used interchangeably as well. ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. Subsequently the team implemented new strategies to improve productivity. यानी कि पहला मैच हार गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, नई स्ट्रैटेजीज को लागू किया ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को सुधार सकें. बहरहाल नेक्स्ट देखते हैं. The next one is conversely or on the contrary. जब भी हमें कोई चीज़ ऑपोजिट बतानी होती है कि राम बहुत अच्छा था, श्याम बहुत बुरा था, तो हम कैसे वर्ड यूज़ करते हैं. हमारे पास एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है on the other hand. On the other hand, which is very common. आप मेरे साथ अग्री करेंगे इस पे, है ना. बताइए, on the other hand आपने अक्सर सुना होगा. कॉमन ये भी है, जो लोग रीड करते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स फॉलो कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, उन्होंने 100% ये भी सुना है. बट ये उतना कॉमन आपको साउंड नहीं कर रहा है क्योंकि आप तक नहीं पहुंचा है. सो यू स्टार्ट यूजिंग इट टुडे. हाउ डू यू से कन्वर्सली, और यू कैन से ऑन द कॉन्ट्ररी. दोनों का मतलब ऑपोजिट, है ना. जब आप किसी चीज़ से तुलना कर रहे हैं तो आपको जब कंपैरिजन करके कुछ विपरीत दिखाना है, देन यू यूज द वर्ड conversely or on the contrary. Now, on the contrary, the results of the study contradicted previous assumptions. यानी कि पहले कुछ और चीज़ों को माना जा रहा था, मान्यताएं कुछ अलग थी, अलग सोच के चल रहे थे. लेकिन I don't know why do I stop breathing when I'm speaking. Anyway, so on the contrary, the results of the study contradicted previous assumptions. पहले जो चीज़ें मान के चला जा रहा था उनको contradict कर दिया, उल्टा जिसको हम कहते हैं ना, उल्टे ऐसा हो गया. तो वहां पर आप यूज करिए अपने ये प्यारे फ्रेजेस और वर्ड्स. दिस अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ. एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड होता है दरअसल हमारे पास. दिस हाईलाइट्स दैट. हाईलाइट करने का मतलब किसी चीज़ को एम्फसाइज करना, किसी चीज़ की विजिबिलिटी को बढ़ा देना, महत्व को बढ़ा देना, है ना. लेकिन उसकी जगह अगर हम ये यूज करें, दिस अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग, यानी कि ये उसकी महत्ता को हाईलाइट कर रहा है कि वो चीज़ कितनी ज़रूरी है,
है ना, ये बात इस चीज़ को दर्शाती है कि ये बात कितनी ज़रूरी है। जब आप लिखते हैं अपना ऐसे, आंसर्स, कोई भी चीज़, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप लिखें तो वो इंटरेस्टिंग लगे, है ना। बस ऐसे प्लेन सिंपल ए से बी, बी से सी, डी करते हुए कहानी ख़त्म करते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली इंटरेस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। कीवर्ड्स ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इंटरेस्ट ऑल्सो प्लेज अ रोल, आई बिलीव दैट। कभी कभी कमेंट पढ़ के मेरे मन में ऐसे जवाब आते हैं स्टूडेंट्स, और मुझे डर है कि कभी मेरे ज़बान से फिसल ना जाए, कभी कुछ निकल ना जाए, बिकॉज यू नो इट टेक्स लिटरली 10 seconds टू गेट वायरल फॉर द रॉन्ग रीजन्स। यू नो आप रोज़ मेहनत से पढ़ा रहे हो, आप वायरल नहीं हो रहे हो, पर आपसे कोई गलती हो जाए फिर आप वायरल हो जाते हैं कि फ़लाने टीचर से तो ये हो गया, यूट्यूब एजुकेशन की धज्जियाँ उड़ गई हैं, है ना। बट यहाँ कमेंट सेक्शन में क्या चलता रहता है वो कोई नहीं देखता। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ, दिस इज़ अ पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लेट्स जस्ट ओनली फोकस ऑन पढ़ाई। Bajrang Bali, okay. This highlights the significance of early intervention in preventing future complication. Early intervention का क्या मतलब होता है? जब किसी चीज़ की शुरुआत में ही आप रोकथाम करने लग जाते हैं, वहाँ पर ये बड़ा प्यारा सा फ्रेज early intervention. Generally in case of chronic diseases, early intervention is considered to be a great thing. है ना, इसीलिए कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, फिजिकल एल है तो आप उसको, एलमेंट है तो प्लीज़ जाइए और डॉक्टर को तुरंत बताइए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, समबडी इज़ अ न्यू स्टूडेंट। हर दिन यूट्यूब पे देयर आर न्यू स्टूडेंट्स, बेटा, दैट्स नथिंग न्यू नाउ। Moreover, and in addition to that, this is very common, I know, you know that, but the common substitute that people are using and they use every day, that is also. So also is a good word, there is no complaint against it, but हम कौन सा बेहतर use कर सकते हैं? We can say moreover या फिर in addition to, and let's see. Moreover, it is important to acknowledge the potential limitations of the study. साथ ही साथ, इसी के साथ, है ना। तो जब हमें ये वाला भाव देना होता है कि ये भी, या साथ ही साथ, along with that, furthermore, moreover, in addition to that, ये वाले अच्छे phrases होते हैं एक addition दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, in a similar vein, इसका मतलब यानी intrinsically कोई चीज़, अंदर से कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के समान है, उसी की तरह है। अच्छा, मैंने एक ये सुना है कि आजकल लोग एज और लाइक को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं। मैं आप में से, आप सभी को ये टास्क देती हूँ, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एज और लाइक में फ़र्क क्या होता है और क्या इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन, इन अ सिमिलर वेन का अर्थ होता है कोई चीज़ आंतरिक तौर पर, अंदरूनी तौर पर, इंट्रिंसिक यानी अपने बनावट में ही, यू नो, किसी और चीज़ की तरह है। ऊपर से शायद वो अलग दिख रही हो बट अंदर से वो वैसी ही है, राइट। हम एक बहुत कॉमन वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं हमेशा, सिमिलरली, है ना। तो उसकी जगह अब हम क्या यूज़ करेंगे? इन अ सिमिलर वेन। In a similar vein, this is such a beautiful phrase. Start using it today, not just for written but also for spoken. Let's see this one. In a similar vein, the new policy aims to address environmental concerns. जो पुरानी वाली थी वो environmental concerns को तो ध्यान में रखती थी, human concerns को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखती थी, right? तो अब ये जो नई वाली आई है वो environmental, human और मशीन कंसर्न्स को भी ध्यान में रखेगी। सो इन अ सिमिलर वेन, काफ़ी हद तक पुराने वाली जैसी है, बस हल्का सा सुधार भी है। ये देखिए, यूज़ करना है। वेन का अर्थ तो आप समझते ही होंगे, नसिंग, है ना, तभी मैं बार बार आंतरिक की बात कर रही हूँ। टू encapsulate the session, I'd like to tell you that today we have discussed some great phrases that you can very well be using in your upcoming written exams or written English exams, and also while speaking you must try to retain at least 2 of these phrases and use it in front of your friends and look at their expressions change. You know, that's the kind of impact your words can have, your body language can have, and if you're not doing that, try it. It's actually very interesting. Encapsulate का मतलब क्या हुआ? जब मैंने sentence बनाया तो समझा, it simply means in conclusion or in summary. जब आप किसी बात का पूरा gist
पूरी कहानी एक बार में कैप्सूल बना के खिला देते हैं, उसी को कहते हैं टू इनकैप्सुलेट। कैप्सूल किसी को ऐसे मत खिलाना कभी, दैट्स वेरी पेनफुल। एनीवे, so to encapsulate, it can be deduced that there is a strong relationship between these variables. I genuinely had just a few words in my mind, variables, these, that, factors, और मैंने उठा के सारे sentences वैसे ही बना दिए। But कोई बात नहीं, कहानी तो समझ गए हो ना आप लोग, right? In a nutshell, Vivek Yadav, that's a great suggestion. In a nutshell is equally as good as this one. Anything which is not as common as these. I'm telling you again and again, even these are very good. ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इतना ओवर यूज हो चुके हैं कि वो जो अटेंशन उन्हें पुल करना चाहिए अपनी तरफ, वो शायद वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये यूज़ करिए। बाकी जितने भी मेरे साथ मेरे दोस्त यहाँ पर हैं उनके लिए ये कॉमन वाला है। नेवरदलेस रिप्लेसमेंट किसका है? ये बट का रिप्लेसमेंट है। अगर तुम लोगों को अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनानी है, कॉन्फिडेंट बनना है, शानदार टाइप का बनना है, तो मुझे लगता है कि तुम लोग को ये बैच ज़रूर एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें दो चीज़ों पे तो हम पुरजोर काम करते हैं दोस्तों। स्पीक स्मार्ट 2 नाम है हमारे इस लाइव बैच का, जो कि अड्डा 24/7 और स्टडी IQ दोनों पर अवेलेबल है। 60 क्लासेस आपको मिलती हैं। हम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस, आपके स्टाइल, आपके प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, हर चीज़ पर हम ध्यान से काम करते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए काउंसलर, आपके टीममेट्स, बैचमेट्स सब प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा सेशन देते हैं ताकि आप रेज्यूमे बिल्डिंग सीख पाइए कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं एट्सेट्रा। सो सभी लोग प्लीज़ कोशिश करिए कि आज ही एनरोल कर लीजिए, ताकि इसकी 2 क्लासेस अभी तक हुई हैं और तीसरी क्लास आप मेरे साथ लाइव देख पाएंगे। एक बहुत ज़रूरी सूचना है, अड्डा 24/7 और स्टडी IQ दोनों जगह पर आप लोगों को सेल शुरू हो चुका है, आप लोगों की सेल स्टार्ट हो चुकी है। स्टडी IQ पे कोड है UM लाइव और अड्डा 24/7 पे कोड है Y169। पहले ये बैच करीब 1000 समथिंग रुपीज का था, बट अभी इसका प्राइस हमने कम करके 899 रुपीज कर दिया है। 60 क्लासेस वो भी लाइव जूम पे आपको मिलती हैं, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जल्दी से जाइए, एनरोल कराइए एंड बिगिन योर जर्नी ऑफ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप अपने अपीयरेंस पे कितना काम करते हैं, आप बात कैसे करते हैं, ही डिसाइड करता है कि लोगों पे आपका क्या इंप्रेशन पड़ता है। सो इफ यू वांट टू अचीव दैट गुड इंप्रेशन और लीव दैट गुड इंप्रेशन ऑन पीपल, देन प्लीज गो अहेड एनरोल इन द बैच। इसका लिंक हमने चैट बॉक्स में लगा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसको लगा दिया है, तो क्लिक करके कोड यूज करिए। डिस्काउंट सेल शुरू हो गई है मंथ एंड, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। जल्दी जल्दी जाइए, एनरोल कराइए। ऑल द बेस्ट, सी यू लेटर। नमस्ते, बाय बाय।